स्कूल का सबसे गहरा रहस्य पुराने स्कूल की इमारत में एक आर्ट रूम था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें चारों तरफ अधूरी पेंटिंग्स, टूटी ब्रश और सूखे रंग बिखरे रहते। बच्चों को वहां जाना अच्छा लगता था, लेकिन कमरे के कोने में रखी एक बड़ी सी पेंटिंग को देखकर सब सहम जाते। वह पेंटिंग एक लड़की की थी, लेकिन उसमें केवल आधा चेहरा बना था। आंखें नहीं, होंठ नहीं, बस आधा अधूरा चेहरा। कहते हैं कई साल पहले एक छात्रा अनामिका इस पेंटिंग को बना रही थी। वह आर्ट में बहुत होनहार थी, लेकिन एक रात अचानक वह गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि वह कहां गई। उसकी आखिरी निशानी यही अधूरी तस्वीर थी। रहस्यमयी बदलाव, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्ट टीचर अक्सर कहते कि जब भी कोई छात्र उस तस्वीर को छूता, उसमें कुछ अजीब बदलाव होने लगते। कई बच्चों ने मजाक में ब्रश उठाकर पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश की और फिर पेंटिंग धीरे धीरे उनका ही चेहरा लेने लगती। पहली बार जब ऐसा हुआ, अगले दिन वह छात्र स्कूल नहीं आया। उसके घर वालों ने कहा वह रात को सोते सोते गायब हो गया। नई छात्रा की हिम्मत, सालों तक बच्चे उस पेंटिंग से डरते रहे। लेकिन एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा आई, सिया। सिया बहुत जिज्ञासु और बहादुर थी। उसने इस पेंटिंग की कहानियां सुनी तो उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वह खुद सच पता लगाएगी। रात को वह चुपके से आर्ट रूम में गई। वहां हल्की रोशनी थी और दीवारों पर पेंटिंग्स छायाएं बना रही थीं। उसने वह अधूरी तस्वीर देखी और उसके पास रखे पुराने ब्रश को उठा लिया। जैसे ही उसने पेंटिंग पर रंग भरा, एक अजीब ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई। पेंटिंग में चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसमें सिया का आधा चेहरा बनने लगा। सिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी पेंटिंग पूरी करने का निश्चय किया। धन्यवाद, किसी ने मेरी अधूरी कला पूरी की, लेकिन मेरी मुक्ति अभी अधूरी है। इस तस्वीर में जो भी चेहरा पूरा होता है, वह इस तस्वीर में कैद हो जाता है और बाहर की दुनिया से गायब हो जाता है। सिया ने कांपते हुए पूछा, तो जो छात्र गायब हुए? अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर कई अधूरी सी परछाइयां बनी हुई थीं। हर परछाई उन छात्रों की थी जो इस तस्वीर में फंस चुके थे। अधूरी ख्वाहिश का राज। अनामिका ने बताया कि उसे पेंटिंग पूरी करने से पहले मौत ने घेर लिया था। वह चाहती थी कि उसकी कला हमेशा पूरी हो, अधूरी न रहे। लेकिन उसकी आत्मा की यही अधूरी चाहत अभिशाप बन गई। अब जो भी तस्वीर पूरी करता, वह तस्वीर में खिंच जाता और बाहर से गायब हो जाता। सिया का फैसला, सिया अब एक कठिन मोड़ पर थी। अगर वह तस्वीर से अपना चेहरा हटाती तो वह भी कैद हो जाती, लेकिन अगर वह इसे अधूरा छोड़ देती तो आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाती। उसने साहस दिखाया। उसने ब्रश उठाया और तस्वीर में अपना चेहरा मिटाना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेंटिंग कांपने लगी। कमरे में तेज चीखें गूंजने लगीं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर में से कैद आत्माएं बाहर आने लगीं। एक एक करके सारे गायब छात्र सामने खड़े हो गए। सबकी आंखों में राहत थी। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तस्वीर अब अधूरी ही रहनी चाहिए थी, ताकि कोई इसमें कैद न हो सके। यह कहते ही वह उजाले में बदलकर गायब हो गई।